अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। देखिए वो उसके 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको 12th क्लास में एक सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन भी है, तो यहाँ पर जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उनका 5th सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन होता है। तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा लास्ट मंथ में इसकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, 30 डेज़ के लिए रोड मैप क्या रहने वाला है, पेपर पैटर्न 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने का क्या आपने सिस्टम करना है। और ये जो सब्जेक्ट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये मार्क्स बूस्टर है, ये आपकी परसेंटेज इंप्रूव करने में आपको बेनिफिट देता है। बट आप लोग इसको ज़्यादा सीरियस लेते नहीं हो, चाहे फिजिकल एजुकेशन हो गया या इंग्लिश हो गया, इनको ज़्यादा सीरियस लेते नहीं हो। आप लास्ट देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप पास करने पे आओ फिजिकल एजुकेशन को, आप लास्ट की जो ब्रेक होती है ना 2-3 दिन, उसमें भी पास कर सकते हो। बट मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप पास करो। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में कोई एक टफ लग रहा है, तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, तो वो उसी पर फुल फोकस करते रहते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपका जो भी कोई सब्जेक्ट टफ है, आप परसेंटेज की टेंशन मत लो। आप उस सब्जेक्ट को उतना ही प्रिपेयर करो जितना आपसे हो सकता है। आप परसेंटेज गेन करने के लिए फिजिकल एजुकेशन का यूज़ करो। फिजिकल एजुकेशन को अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करोगे, थोड़ा-थोड़ा टाइम दोगे पर डे। देखो मैं आपको बताऊँगा कितना-कितना पढ़ना है, टोटल कितने टॉपिक्स आपके हिस्से में आते हैं पर डे के, उसी हिसाब से थोड़ा-थोड़ा पढ़ना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको मार्क्स बूस्ट हो जाएँगे, आपके लिए फिजिकल एजुकेशन एक मेडिसिन बन जाएगी, मार्क्स गेन करने के लिए और परसेंटेज गेन करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर जो पेपर होता है फिजिकल एजुकेशन का, टोटल 100 मार्क्स का होता है जैसा कि सभी होते हैं। तो यहाँ पर थ्योरी का जो आपका पेपर है वो 60 मार्क्स का होता है, जिसमें 21 टोटल पास मार्क्स होते हैं। प्रैक्टिकल का आपको 40 मार्क्स होते हैं, तो 40 मार्क्स में भी इंटरनल 15 मार्क्स होते हैं, जो आपके टीचर, जो भी आपके स्कूल वाले हैं, वो खुद कंडक्ट करते हैं। और एक्सटर्नल 25 मार्क्स होते हैं, जिसका आपको अलग से डेट शीट आएगा, तो इसका 25 का होगा। तो ये हुआ आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर आपका पेपर पैटर्न जो है वो किस हिसाब से रहने वाला है। टोटल जैसे मैंने अभी बोला 60 मार्क्स का पेपर आएगा बोर्ड की तरफ से, 21 आपके पास मार्क्स रहने वाले हैं। पहला सेक्शन आपका होगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, जो आपको 1 मार्क्स ईच होगा। टोटल आपको 16 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें डिफिनेशंस, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स पूछी जाएंगी। तो हर कोई क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो यहाँ से आपको बनेंगे 16 मार्क्स। आपका सेक्शन भी मीडियम क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर आपको 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो यहाँ से आपको 24 मार्क्स बनेंगे। सेक्शन सी आपका लॉन्ग क्वेश्चंस, यहाँ से आपको 4 क्वेश्चंस होंगे, तो हर कोई आर में होगा। जैसे क्वेश्चन आया, फिर आर में कोई और क्वेश्चन आया, ऐसे ही आपको होंगे। तो हर कोई क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का होगा, तो टोटल आपको यहाँ से बनेंगे 20 मार्क्स। अगर आपके सिलेबस की बात करें, पहला यूनिट फिजिकल फिटनेस आपको 5 मार्क्स का है, जिसमें आपको सिर्फ 3 टॉपिक्स हैं। आपने फिजिकल फिटनेस की मीनिंग और इंपॉर्टेंस बतानी है, कंपोनेंट्स और टाइप्स बताने हैं फिजिकल फिटनेस के, और फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस। तो ये 3 टॉपिक्स आपको टोटल हैं यहाँ से। ट्रेनिंग मेथड 10 मार्क्स का है, तो यहाँ से आपने मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग पढ़ना है, जैसा कि आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज, कंटिन्यूस मेथड, इंटरवल ट्रेनिंग एंड फैटलिक, सर्किट ट्रेनिंग, एक्सलोरेशन रन्स एंड पेस रेसेस। थर्ड यूनिट आपको साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो 10 मार्क्स का है। इसमें आपको कौन से टॉपिक्स हैं, मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एज मीन्स कल्चरल हेरिटेज, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज एंड ग्रुप डायनामिक थ्रू फिजिकल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन थ्रू फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। फोर्थ यूनिट मॉरल एजुकेशन, जो 5 मार्क्स का है, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मॉरल एजुकेशन थ्रू फिजिकल एजुकेशन। फिफ्थ यूनिट 10 मार्क्स का है, स्पोर्ट्स एंड इन्वायरमेंट, जैसा कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट, नीड ऑफ इन्वायरमेंट इन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, रोल ऑफ इंडिविजुअल इन इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट फॉर हेल्थ प्रमोशन एंड प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्सीडेंट्स। सिक्स यूनिट 5 मार्क्स का है, जिसमें आपको मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ योगा बताना है, योगा एंड इंडियन हेरिटेज, एलिमेंट्स ऑफ योगा। सेवंथ यूनिट आपको 10 मार्क्स का है, जिसमें आपने क्रिकेट के बारे में बताना है, उसकी हिस्ट्री क्या है और रूल्स मेजरमेंट फॉर क्रिकेट फील्ड। जैसा कि यहाँ पर पूरा क्रिकेट का ग्राउंड होता है एंड ये ओवल टाइप होता है, फिर यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर टाइप फील्ड होती है जिसको हम पिच बोलते हैं। तो इस हिसाब से आपने थोड़ा बहुत डिटेल में समझना है इसकी मेजरमेंट्स वगैरह कितनी होती है। ऐसे ही आपको एथलेटिक फील्ड्स के बारे में हिस्ट्री और रूल्स मेजरमेंट, और ऐसे ही बास्केटबॉल कोर्ट के बारे में रूल्स मेजरमेंट और इसकी हिस्ट्री, टेबल टेनिस कोर्ट के बारे में इसका मेजरमेंट और इसकी हिस्ट्री। लास्ट यूनिट स्पोर्ट्स मेडिसिन फर्स्ट एड रिहेबिलिटेशन, 5 मार्क्स का यूनिट है, जिसमें आपने इसकी मीनिंग बतानी है स्पोर्ट्स मेडिसिन की, डोपिंग मीनिंग एंड ड्रग्स ऑफ डोपिंग, फर्स्ट एड एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इंजरीज, जैसा कि एक्यूट इंजरीज हो जाती है, डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक एंड एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा, जैसे कि क्रोनिक इंजरीज वगैरह थोड़ी बहुत हो जाती हैं, तो इनके बारे में आपने समझना है। अगर हम देखें टोटल जो नोट्स हैं या टोटल टॉपिक्स आपके लिए, वो टोटल 30 हैं, 30 से ऊपर नहीं है। अब ये 30 मैंने कैसे बनाए हैं, देखो मैं आपको सिंपल बताता हूँ कैसे हुए। जैसा कि हिस्ट्री एंड रूल्स मैनेजमेंट ऑफ क्रिकेट फील्ड, ये एक टॉपिक है, एक ही है ना। मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, ये एक टॉपिक है। इसी करके मैंने जो टोटल चेक किया 30 टॉपिक्स टोटल बनते हैं। अगर आप हर दिन एक टॉपिक स्टडी करोगे, जो आपको सिर्फ 30 मिनट्स ही लगेंगे, पर डे 30 मिनट, जो भी आपका फ्री का टाइम है 30 मिनट्स का, वो 30 मिनट जो आप फोन यूज़ करने को लगाते हो, कहीं और लगाते हो, या ऐसे यूट्यूब के वीडियो देखने को लगाते हो, या यहाँ पे लगा दो 30 मिनट्स, पर डे 30 मिनट्स लगाने से आपके 30 टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे और आपके जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको टेंशन के बिना ही आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। आपको जो बीच में ब्रेक है उसमें आप थोड़ा बहुत रिवाइज करके एग्जाम दे सकते हो। आपको पास करने का नहीं बोलता, पास करने के लिए आपको जो बीच में ब्रेक मिलती है ना एग्जाम की, एक सब्जेक्ट बीच में ब्रेक, फिर दूसरा यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन की एग्जाम है, तो इसमें भी स्टडी करके आप पास कर सकते हो। बट आप मार्क्स गेन करो। अगर आपको फॉर एग्जांपल फिजिक्स सब्जेक्ट है, फिजिक्स में आपको मुश्किल से यहाँ पर 60 मार्क्स बनते हैं आउट ऑफ 100, क्योंकि आपको टफ लग रहा है, तो क्यों ना यहाँ से आप फिजिकल एजुकेशन में कोई गलती ना करो, यहाँ की आपको 100 में से 100 ही मिले। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ, फिजिकल एजुकेशन भी आपका अपना सब्जेक्ट है, इसको भी टाइम दो। अगर आप फिजिकल एजुकेशन आगे लेकर नहीं जाना चाहते, जैसा कि आपको नीट करना है तो फिजिकल एजुकेशन की नीड नहीं है, आपको ग्रेजुएशन करनी है फिजिकल एजुकेशन की नीड नहीं है, कोई और एग्जाम देना है फिजिकल एजुकेशन नीड नहीं है, बट मार्क्स गेन करने के लिए 30 मिनट्स दे दो ना इसको भी। तो इसी हिसाब से प्रिपेयर करो, तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा।